महावीर भगवान की, आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, डोली दो तरह की सजती हैं। एक डोली दुल्हन की सजती है, एक डोली वो है जो मुर्दों की सजा करती है। हर आदमी को डोली का सजाना याद रहता है, लेकिन अर्थी का सजाना भूल जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि इस धरती पर जो भी मनुष्य आया है, उसकी डोली सजे या ना सजे, अर्थी जरूर सजेगी। जो आया है उसे एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। और जो अर्थी सजाने से पहले जीवन के अर्थ को समझ जाते हैं, मान्यवर, उन्हीं का जीना सार्थक और सफल हुआ करता है। अर्थियां तो जरूर सजेंगी, लेकिन जीवन के अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दुनिया में इसलिए जीते हैं कि उनकी सांसें चलती हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे जीते हैं कि वो आत्महत्या करने का साहस नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे जीते हैं कि आए हैं तो जीना पड़ेगा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे जीते हैं कि जी लो, नहीं तो अगला जन्म ना जाने कैसा प्राप्त होगा। मैं पुलक सागर कहता हूँ, ये कोई जीने के तरीके नहीं हुआ करते हैं। ये जीने का बड़ा बदरंग रूप हुआ करता है। आदमी को पता ही नहीं है कि जी क्यों रहा है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा स्कूल क्यों जाते हो? उस बच्चे ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि महाराज, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ। मैंने कहा, बेटा ये बताओ पढ़ते क्यों हो? बच्चे ने कहा, कुछ बनने के लिए। मैंने कहा, बनते क्यों हो? बच्चे ने कहा, कुछ कमाने के लिए। तो मैंने कहा, कमाते क्यों हो? तो बच्चे का उत्तर था, खाने के लिए। लेकिन जब मैंने पूछा कि बेटा खाते क्यों हो, तो उस बच्चे ने कहा, जीने के लिए। और जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा जीते क्यों हो, तो कोई उत्तर उस बच्चे के पास नहीं था। मान्यवर, बच्चे के पास ही उत्तर ना हो, लेकिन लगता है ये उत्तर बड़ों बड़ों के पास भी नहीं होगा कि हम जीते क्यों हैं। अरे जीते वही हैं जो जीने का ढंग सीख लिया करते हैं। चंद दिनों के लिए आदमी संसार में आता है, उलझता है और संसार में फंसता है, माया में फंसता है। लेकिन ये आदमी जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाता है। जीवन ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो कीचड़ में कमल की तरह खिला करते हैं, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगा करते हैं। दुनिया के प्रलोभन के गिरफ्त में जो आदमी आता है, उसकी ज़िंदगी कीचड़ में कीड़े की तरह हो जाया करती है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी हमारी ऐसी हो जो किसी के काम आ सके। ज़िंदगी हमारी ऐसी हो जिस ज़िंदगी से किसी और को जीवन मिल सके। ज़िंदगी हमारी ऐसी हो जो हमारा जीवन किसी और की ज़िंदगी बन सके। हमारे पैर किसी के पैर बन सकें, हमारे हाथ किसी के हाथ बन सकें, हमारा मुख किसी का मुख बन सके, हमारे नयन किसी के नयन बन सकें, तो जीवन जीना हमारा सार्थक और सफल हो जाया करता है। मनुष्य आया है, पता नहीं है उसे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस वह जीते चला जा रहा है, जीते चला जा रहा है। मैं यही कहूँगा, ज़िंदगी से एक प्रश्न ज़रूर पूछो, ज़िंदगी से एक बात ज़रूर करो कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा भी लोग करते हैं दुनिया में, बुरा भी लोग करते हैं दुनिया में। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हुआ करते हैं। जो अच्छे करते हैं वो अच्छे रूप में याद किए जाते हैं, जो बुरा करते हैं वो बुरे रूप में याद किए जाते हैं। एक बात याद रखना, एक डोली चली जा रही थी, सामने से अर्थी आ रही थी। डोली और अर्थी में एक संवाद हो गया। डोली ने अर्थी से और अर्थी ने डोली से थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली, थोड़ी सी बात कर ली। डोली ने कहा कि देख, चार तेरे भी हैं, चार मेरे भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, फूल मुझ पर भी है, फूल तुझ पर भी है, लाल मेरे भी है, लाल तेरे भी है। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना सा हो गया कि मैं जहाँ से जा रही हूँ और तू जहाँ में आ रही है। बस इतना ही जीवन का फ़र्क है।
कि कोई दुनिया में आता है और कोई दुनिया से विदा हो जाया करता है। मान्यवर, यही कहूँगा, हर आदमी कहता है किसी की मृत्यु पर कि वो देखो उस आदमी की मौत हो गई, वो दुनिया से चल बसा। हकीकत में इस तरह से आदमी बोलता है कि वो दुनिया से चल बसा जैसा इसका नंबर ही नहीं आएगा। अरे नादान, किसी की अर्थी देख कर ये मत बोल कि बेचारा दुनिया से चला गया। उस अर्थी को देख कर ये सोचना कि एक दिन मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी इस दुनिया से ऐसे ही विदा हो जाऊंगा। मान्यवर, चंद जीवन में हम परिवार में रहते हैं, घरों में रहते हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते बनाते हैं, संसार बढ़ाते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, इतने रिश्ते नाते और संसार बनाने के बाद भी आदमी के जीवन में सुख चैन नहीं हुआ करता है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा ये संसार है, लाखों करोड़ों की आबादी हमारे देश की है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये हकीकत में देखा जाए तो हमारे जीवन को कष्ट देने वाले कितने लोग हुआ करते हैं, हमारे जीवन को तनाव देने वाले कितने लोग हुआ करते हैं, हमारे जीवन को दुखी बनाने वाले कितने लोग हुआ करते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो जो भी तनाव, कष्ट, पीड़ा, दर्द, मान, अपमान आदमी को प्राप्त होता है वह गैरों से प्राप्त नहीं होता, अपनों से प्राप्त होता है। जिन्हें हम गैर कहते हैं हकीकत में वो अपने होते हैं, और जो अपने होते हैं हकीकत में वही पराये होते हैं। हमको तनाव कौन देता है? हमारी फैमिली, हमारे परिवार, हमारा रिश्तेदार। इनके अलावा किसी भी आदमी को कोई तनाव, टेंशन नहीं देता है। किसी से आदमी दुखी नहीं है। अरबों की जनसंख्या पूरे विश्व की है, 6.5 अरब की जनसंख्या वाला यह विश्व, कौन इसे परेशान करता है? व्यक्ति को 4 लोग हमें परेशान करते हैं, और हम अपनी सारी ज़िंदगी उन 4 लोगों के लिए ही बर्बाद कर दिया करते हैं। हम उनके मन को देखते हैं, हम उनके चेहरे को देख करके जिया करते हैं, हम उनके मान सम्मान की बातों को देख करके जिया करते हैं। मान्यवर, एक बात कहूँगा, 4 लोगों के कारण इस 100 साल का, 50 साल का, 60 साल का जीवन हमारा बर्बाद हुआ करता है। मैं कहता हूँ 4 लोगों को छोड़ो, 1000 लोगों को देखने का प्रयास करो। जब मैंने घर छोड़ा, जब मैंने संन्यास लिया, तो मुझे रोकने वाले कितने थे? 4-6 लोग थे। और वही 4-6 लोग जो मुझे रोक रहे थे कि संन्यास मत लो, घर मत छोड़ो, वही 4-6 लोग मुझे पीड़ा देने वाले थे, वही 4-6 लोग मुझे तनाव देने वाले थे, वही 4-6 लोग मेरे जीवन में पीड़ा, दर्द बन करके खड़े होने वाले थे। मैंने कहा नहीं, इन 4 लोगों के लिए मुझे अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करना है, अपने भीतर की छिपी संभावनाओं को दबा के नहीं रखना है। और जिस दिन से हमने 4-5 लोगों को छोड़ करके आगे बढ़े, सारे संसार ने हमारी प्रतिभा को जाना, हमें समझा, हमारी संभावनाओं को उजागर करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। एक बात ध्यान रखना, जहाज़ यदि किनारे पर बंधा है तो बिल्कुल सही है कि किनारे पर जहाज़ सुरक्षित होता है। एयरपोर्ट पर आप देखना कि विमान उतरता है, हवाई जहाज़ उतरता है, वो एयरपोर्ट पर सुरक्षित होता है। लेकिन सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ से उड़ना ही ना चाहे, जहाज़ तैरना ही ना जाने। यदि जहाज़ चलना नहीं जानेगा तो उसकी सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। हवाई जहाज़ उड़ना नहीं जानेगा तो उसके उड़ने का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है, उसकी सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। हम भी यही सोचते हैं, हमारे घर में हमारी सुरक्षा है, हमारे परिवार में हमारी सुरक्षा है। तो सुरक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि अपना पूरा जीवन उस 4 लोगों की 4 दीवारों में ख़त्म कर दें। नहीं मान्यवर, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, प्रकृति इतनी बड़ी है, जिन जिन ने छोड़ा है उन्होंने ही जीवन में पाया है। महावीर सब कुछ छोड़कर गए, महावीर महलों में सुरक्षित थे, दुनिया की नज़रों में सुरक्षित थे, लेकिन वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनके भीतर का परमात्मा जागृत होना चाहता था। यदि वो महल में घिर करके रह जाते तो महावीर आज सारी दुनिया को जियो और जीने दो का संदेश नहीं दे पाते। राम यदि अयोध्या में घिर करके रह जाते तो आज उन्हें भगवान राम कह करके दुनिया नहीं बुला रही होती, मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके दुनिया नहीं बुला रही होती। एक बात याद रखना, बीज के अंदर बहुत संभावनाएं होती हैं, लेकिन वो बीज यदि बीज बनकर ही रहेगा तो कभी भी वृक्ष बनने की तैयारी नहीं करेगा, अपने आप को भूमि के अंदर समर्पित नहीं करेगा, तब तक उसकी संभावनाओं का जन्म नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना, हीरा कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसे तिजोरी में बंद करके रख दिया जाए,
और उस हीरे को कभी ना निकाला जाए। मेरी नज़रों में वह हीरा किसी मिट्टी या धूल से कम नहीं हुआ करता है। हीरे की कीमत तिजोरी के अंदर बंद रहने से नहीं हुआ करती है। हीरो की कीमत तो जब प्रदर्शनी में सामने आता है, जब वो किसी शोरूम में जा कर के बैठता है, जब उसे तराश करके चमकाया जाता है, तब जाकर हीरा बहुमूल्य होता है। हीरे की सुरक्षा कोयले की खदान में हुआ करती है, लेकिन उसे भी खदान का मोह छोड़ना पड़ता है। तो जिन जंजीरें जो हमने खुद बांध रखी हैं, वो हमारी आशाओं की जंजीरें, हमारी इच्छाओं की जंजीरें, हमारी आकांक्षाओं की जंजीरें, हमारी वासनाओं की जंजीरें, हमारी मोह माया की जंजीरें, हकीकत में कहता हूँ यही जंजीर है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। यही जंजीरें हमें विशाल नहीं बनने देती है, विराट रूप में नहीं आने देती है। इन जंजीरों को तो तोड़ना ही पड़ता है। इन्हें तोड़े बिना आज तक कोई नहीं जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका। ये तो सच है कि हम तोड़ें या ना तोड़ें, मृत्यु तो इन जंजीरों को जरूर तोड़ेगी। जिस दिन मृत्यु आएगी वह रिश्ते भी तोड़ेगी, वह नाते भी तोड़ेगी, वह धन भी छुड़ाएगी, वह मकान भी छुड़ाएगी। होशियार होते हैं वो लोग जो मौत आने से पहले मोक्ष की यात्रा किया करते हैं। होशियार होते हैं वो लोग जो शमशान में जाने से पहले अपने जीवन की संभावनाओं को जन्म दे देते हैं। होशियार होते हैं वो लोग जो चिता जलने से पहले चेतना को जागृत कर लिया करते हैं। आस्था जीवन में अस्थियां बिखरें उससे पहले आस्थाएं बटोरने का हमें प्रयास करना चाहिए। कुछ काम करें हम अपने जीवन में, कुछ जीवन में ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमको मरने के बाद भी याद रखे। आज घर परिवार को यदि हम देखते हैं, एक आदमी अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं पीढ़ी के नाम नहीं जानता है। जोर लगाओ तो पाँचवीं पीढ़ी का नाम बताएगा, बहुत जोर लगाने के बाद, लेकिन आदमी भूल जाता है यही वंश जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को लगाया था कि मेरा वंश जीवित रहेगा, मेरा नाम जीवित रहेगा। चौथी, पाँचवीं पीढ़ी के बाद कोई नाम नहीं जाना जाता है। एक बात रखना, ध्यान रखना, भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया, भगवान महावीर की कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन भगवान महावीर का वंश 2600 वर्ष के बाद आज भी चल रहा है। ऋषभदेव का वंश करोड़ों वर्षों के बाद आज भी जीवित है। ये क्यों जीवित है? वंश जो भी चलता है वह अपने अंश से नहीं चला करता है। वंश चलता है आदमी के कार्यों से, आदमी के सत्कर्मों से, आदमी के जो जीवन में वह जीता है उसका आचरण और व्यवहार वह उसे अमर किया करता है। विनोबा के कोई बच्चे नहीं थे, फिर भी आज विनोबा का नाम लिया जाता है। विवेकानंद के कोई बच्चे नहीं थे, आज विवेकानंद को आदर्श के रूप में देखा जाता है। आचार्य कुंद की कोई संतान नहीं थी, फिर भी कहा जाता है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज जैन धर्म में कुंद आचार्य को गणधर भगवान के बाद याद किया जाता है। क्यों? 11 वर्ष की उम्र में जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया, और छोटी सी आयु में संन्यास लेने के बाद उन्होंने इतने सारे 84 पाहुण लिख करके हमें दे दिए। अमर हो गए आचार्य कुंद। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? आप सोचिए, आप ग्रस्त हैं, आप घर में रहते हैं, घर में रहकर भी विराट काम हो सकते हैं, बड़े काम हो सकते हैं। हमारा देश के निर्माण में क्या सहयोग है, हमारा परिवार के निर्माण में क्या सहयोग है, हमारा समाज निर्माण में क्या सहयोग है, कभी ये विचार करना। हर आदमी यही सोचता है इस राष्ट्र ने हमें क्या दिया है, इस देश ने हमें क्या दिया है, हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिया है, हमारे परिवार ने हमें क्या दिया है, हमारे धर्म ने हमें क्या दिया है। एक बार ये आदमी सोच लेता हमने इन्हें क्या दिया है तो जीवन का उद्धार हो जाता। एक ही विचार चिंतन करें, हमने अपने जिनालयों के लिए क्या किया है, हमने अपने विद्यालयों के लिए क्या किया है, हमने अपने अस्पतालों के लिए क्या किया। 1000 तरह की चीज़ें हैं। आप किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं? और कुछ कर सको या ना कर सको, इस देश में शांति बहाली के लिए हमने क्या किया है, हमने परिवार में शांति रहे इसके लिए क्या किया है, हमने अपने जीवन में हमारा जिस सर्कल में हम रहते हैं वो खुशहाल रहे, उसमें हमारा कितना सहयोग होता है। आदमी यदि एकांत में बैठ कर के सोचेगा, देखेगा, वह पाना बहुत चाहता है लेकिन देना कुछ भी नहीं चाहता है। ये दुनिया की व्यवस्था है, बिना दिए दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, जिंदगी कुछ देती नहीं है, जिंदगी लौटाया करती है। तुम जो दोगे जिंदगी वही तुम्हें वापस लौटा करके देगी। वही जीवन की सार्थकता के लिए एक सूत्र दे रहा हूँ
कि हमारा क्या सहयोग है किसी भी चीज़ के निर्माण में। इसमें यदि आदमी सोचना प्रारंभ कर दे तो मैं कहूँगा कि उस आदमी की फिर चाहे डोली उठे या अर्थी उठे कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता है। और डोली उठे या ना उठे, अर्थी तो ज़रूर उठेगी, और अर्थी ज़रूर उठेगी। अर्थी से पहले जीवन का अर्थ जान लें तो हमारे जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, समाज निर्माण में सहयोग करें, धर्म के प्रचार में सहयोग करें, मानवता की स्थापना के लिए सहयोग करें, तो जीवन हमारा सार्थक सफल होगा। आप सब ने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महावीर। दिखा रहे